students, how are you? I hope you would be fine. Today we will study a lesson from poetry. Lesson number 3, the village song. This video is dedicated to class 10th. After a long time we are going to make a video for you. So in this poem, the poetess is Sarojini Naidu. In this poem, the poetess has described a dialogue between a mother and her daughter. A mother invites her daughter to enjoy worldly pleasures. She reminds her how she was brought up by her mother, and she also reminds her that your lover, means her daughter's lover, who was going to get married with her, he was coming to marry her. The bridal costumes were ready, the jewelry were ready, everything, all the preparations were made, but her daughter rejected all these allurements, all these offers made by her mother. Her daughter rejected, because she was a great lover of nature. Her bent of mind towards nature was so intense that she did not want to be trapped in a married life. She wanted to enjoy the beauty of nature. And remember one thing, one who is a lover of nature, who is a lover of beauty of nature, he will never like anything else in this world, because the beauty of nature is always living. It can never fade. So the poem starts from here. Stanza number 1. Honey child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezing blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? In this stanza, the poetess put some questions to her daughter, where she was going, while all the jewelry were ready, and she also reminds her how she was brought up in the childhood days, and why she was going to make her lover sad, who was coming to wed with her. लिखा हुआ है हनी चाइल्ड. अब यह हनी किसके लिए बोला गया है? हनी यहाँ पर डियर वन कह सकते हैं. द चाइल्ड इज वेरी डियर टू अ मदर. तो वहां पर हनी बिकॉज स्वीटनेस का ये सिंबल है. तो वो कह रही डियर चाइल्ड, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ करके अकेला? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, कह रही है कि क्या तुम वो ज्वेलरी जो तुम्हारे लिए मैंने बनाई है, क्या तुम उसको फेंक दोगी? ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, मतलब उसको ऐसे ही तुम फेंक दोगी, ऐसे उसको बर्बाद कर दोगी। इतना अच्छा सा एटमॉस्फेयर है,
अच्छी सी हवा चल रही है, मतलब ज्वेलरी को तुम बर्बाद कर दोगी, है ना, सब कुछ तो ठीक ठाक है ना, तुम्हें प्रॉब्लम तुम्हें क्या हो रही है ना, सब हर जगह खुशी का माहौल है, लेकिन तुम क्यों दुखी हो, तुम हमें छोड़ के क्यों जा रही हो? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? क्या तुम उस माँ को अकेला छोड़ दोगी जिसने तुम्हें बचपन में इतने लाड़ प्यार से तुम्हें पाला है, तुम्हें हर एक चीज तुम्हें खिलाई? यहाँ लिखा है गोल्डन ग्रेन। अब ग्रेन मतलब है जो भी चीजें उसने खिलाई है ना, उसको बड़ा करने के लिए अच्छे से, मतलब उसको बहुत अच्छे से उसकी केयर की गई है। तो क्या तुम उस मदर को तुम अकेला छोड़ दोगी जिस माँ ने तुम्हें इतने प्यार से पाला है? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? क्या तुम उस प्रेमी को दुखी करोगी जो तुम्हें इतना चाहता है कि तुमसे शादी करना चाहता है वो, है ना, और वो शादी करने के लिए तुम्हारे पास वो चल करके आ रहा है, क्या तुम उसको दुखी करोगी? यहाँ पर ये बताया गया संहिता में, ये मतलब एक मदर ने जो है अपनी डॉटर से सवाल किए। अब देखो स्टैंजा नंबर 2 में क्या है, इन स्टैंजा नंबर 2 द डॉटर रिस्पॉन्सेस टू हर मदर, हाउ रिस्पॉन्सेस लिखा हुआ है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बाउज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, टू द कोयल haunted river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen. डॉक्टर कह रही है, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, आपने मुझसे पूछा मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जंगल को जा रही हूँ, मैं फॉरेस्ट जा रही हूँ जहां पर तरह तरह के फूल, चंपा के फूल वहां पे खिले हुए हैं, उसकी कलियां खिली हुई हैं वहां पर, बहुत अच्छा वहां पे नजारा है ना, बहुत ही खूबसूरत नजारा वहां का है, बिकॉज वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर इन नेचर, है ना, तो मैं उसको एंजॉय करने जा रही हूँ। वहां पर कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स, वहां पर जो रिवर्स हैं वो बह रही हैं, रिवर्स में जो पानी बह रहा है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है वहां पे, और वहां पर कोयल जब आकर के वहां पे जब गीत अपना गाती है, वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहां पर लोटस के जो फ्लावर्स हैं वो वहां पर ब्लूम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा वहां पे लगेगा। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, जो फेरी फोक मतलब उनको बोला गया है जो नेचर को एंजॉय करते हैं, है ना, ऐसे लोग जो नेचर का एक पार्ट हैं, जो नेचर को ब्यूटीफाई करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, वे लोग मुझे बुला रहे हैं, और वो मुझे मतलब वहां से बुला रहे हैं, ये बात मेरी सुनो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसने अपनी माँ से कहा, ओ लिसन, मेरी माँ सुनो मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, कि मैं जंगल जा रही हूँ, जंगल जा करके वहां पर शांति है, वहां पर कोयल बोल रही हैं, वहां पर रिवर्स बह रही हैं, वहां पर तमाम फ्लावर्स हैं वहां बहुत सारे, है ना, और वहाँ के जो मतलब जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ के नेचर के जो पार्ट्स हैं जो पूरी नेचर को एज अ होल पूरा सुंदर बना रहे हैं, वो लोग मुझे बुला रहे हैं, मतलब वो मुझे अट्रैक्ट मुझे कर रहे हैं, इसलिए मैं वहां पर जा रही हूँ। ओके, स्टैंजा नंबर 3, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, of bridal songs and cradle songs are and sandal scented leather, your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing, your bridal cakes are on the hearth, oh whither are you going। अब इसमें क्या वो फिर से देखिए, उसकी मदर उसको रिमाइंड करा रही है कि बेटा मेरी प्रिय बच्ची, The world is full of pleasure, वो समझा रहे उसको कि दुनिया क्या है, this world is full of pleasure, मतलब so many kinds of entertainments are there in this world, है ना, तो पूरा वर्ल्ड जो है प्लेजर से भरा हुआ है। Of bridal songs and cradle songs and sandal scented leather, यहाँ पर क्या है कि लोग शादी करते हैं, है ना,
क्रेडल सॉन्ग्स बोलते हैं। क्रेडल मतलब होता है जो जिसमें बच्चा सोता है, मतलब पालना होता है वो, जिसमें बच्चों को लिटा करके हम उसको झूला झुलाते हैं। और जो सॉन्ग जो मदर गाते हैं उसे हम बोलते हैं क्रेडल सॉन्ग, लोरी कह सकते हैं उसको। तो ब्राइडल सॉन्ग और जो क्रेडल सॉन्ग्स हैं, एंड सेंट्रल सेंटेड लेजर, और जो लेजर है मतलब बचपन जो होता है बहुत ही मतलब फ्री होता है, मतलब पूरी तरीके से आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, पूरी तरीके से आप फ्री होते हैं, तो बहुत ही एंजॉयबल होता है, ठीक है ना। आगे लिखा है योर ब्राइडल रोज आर इन द लूम। लूम मशीन है कपड़ा बनाने वाली जो हाथ से रहती है ना। तो आपके जो ब्राइडल रोब्स हैं, जो शादी के जो कपड़े हैं वो आपके सिले जा रहे हैं, सारी तैयारी चल रही है। सिल्वर एंड सैफरॉन कलरिंग, जिनका कलर कैसा है, सिल्वर और सैफरॉन कलर के कपड़े हैं वो बनाए जा रहे हैं, मतलब सिले जा रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हॉट, मतलब उसकी फर्नेस है ना। और जो आपके ब्राइडल केक मतलब हुआ जो खाना होगा, मतलब जो मैरिज पार्टी जो होगी, जो खाना पीना जो जिसका अरेंजमेंट है वो सारे अरेंजमेंट मतलब पूरे हो चुके हैं, है ना। खाना भी आपका मतलब बन रहा है शादी के लिए। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो, वो वाइदर आर यू गोइंग, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। ये सारे अरेंजमेंट्स तो पूरे मैंने कर लिए हैं तुम्हारे लिए, और तुम कहाँ से छोड़ जा रही हो, है ना। रुको मेरी बात सुनो, ये दुनिया बहुत ही मतलब करने का, इसमें बहुत आपको मजा आएगा। उसको तरह तरह के मतलब करने का उसको प्रलोभन दे रही है उसकी माँ, लेकिन उसकी जो बेटी है वो लगातार उसको रेजिस्ट कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। लास्ट आपने समझा है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. O mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. लिखा हुआ है, वो बता रही है कि जो ब्राइडल सॉन्ग आप बता रहे हो, ब्राइडल सॉन्ग हो चाहे क्रेडल सॉन्ग हो, ये सब क्या है, इनमें क्या कैडेंसेस ऑफ सॉरो, मतलब इसमें कैडेंस मतलब होती है रिदम, इसमें सॉरो का रिदम है। मतलब ये जो है जो ब्राइडल सॉन्ग्स हैं और जो क्रेडल सॉन्ग्स हैं, इनका एंडिंग जो है मतलब इनका दुखद है, सॉरोफुल है। इसमें लास्टिंग जो एंजॉयमेंट है, जो लास्टिंग प्लेजर है वो नहीं है, एवर लास्टिंग प्लेजर इसमें नहीं है ना। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, जो आज कह रहे हो कि आज बहुत ही मतलब जैसे सूर्य निकला हुआ है तो खुशी का माहौल है ना। आगे ऐसी हवा आएगी जो डेथ, लिखा विंड ऑफ डेथ, यहाँ पे देखिए उसको लाफ्टर ऑफ द सन, विंड ऑफ द डे, यहाँ पे मेटाफर इसमें यूज किया गया है। सन को यहाँ पर लाफ्टर को सिंबल माना गया है और डेथ को विंड का सिंबल, मतलब विंड को जो है डेथ का सिंबल माना गया है, ठीक है ना। तो विंड ऑफ डेथ टुमारो मतलब कल हमारे कल आज जो खुशियां आप कह रहे हो, आज जो आपको खुशी के पल लग रहे हैं, कल यही सारे पल जो है खुशी वाले पल, ये दुखों के पल में मतलब कहने का ये कन्वर्ट होने वाले हैं। मतलब आगे हमारा दुख इंतजार कर रहा है ना। हमारा जो जीवन है वो दुखद होने वाला है कुछ दिनों के बाद में। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, और अगर हम फॉरेस्ट नोट्स की बात करें, अगर हम जंगल की बात करें, अगर हम नेचर की मतलब ब्यूटी की बात करें, ठीक है ना, तो वहां पर वहां के जो साउंड है वो इससे ज्यादा स्वीटर है, ज्यादा मतलब करने का प्लीजिंग है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जो फॉरेस्ट स्ट्रीम्स हैं वो फॉल कर रही हैं, मतलब वो लगातार चलती रहेंगी। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जब से मतलब करने का नेचर है, जब से नेचर एग्जिस्ट कर रही है, तब से लेकर आज तक लगातार ये चीजें लगातार हो रही हैं। वहां पर ये स्ट्रीम्स हैं, जो नदियां हैं, ये लगातार बहती रहेंगी, तो इनकी जो ब्यूटी है हमेशा बरकरार रहेगी। ओ मदर माइन, आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फोक आर कॉलिंग, इसीलिए ये सारे रीजंस हैं मेरी माँ, मैं यहाँ पर नहीं स्टे कर सकती हूँ, मैं तो वहीं जाऊंगी, उस जंगल में जाऊंगी जहाँ पर मुझे शांति मुझे मिले, जहाँ पर मुझे हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ मिलने वाली हैं। मैं शांति चाहती हूँ, मैं संतुष्टि चाहती हूँ, मैं सुख चाहती हूँ, मैं हर तरह खुशियाँ चाहती हूँ, मैं जीवन भर में खुश रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी। मतलब थोड़े पल की खुशी के लिए मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाली, ठीक है ना। सो दिस वे योर पोएम इज एंडेड हियर। आई होप you have understood the poem very well. Thank you very much.